क्या यहाँ कोई बच्ची है? बच्ची आवाज देख रहे हो? दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर में। और आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम गुजरात में यहाँ पर आए हैं और हमें ये सब काम करने का मौका मिल रहा है। तो पहले थैंक्स टू ऑल कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और आज जिस स्टोरी को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ वो स्टोरी हमारी मैम है, वो बताएंगे। मैम प्लीज़ बैठिए। जाइए। तो ये मैम है हमारी, तो ये बताएंगी स्टोरी क्या इस घर में प्रॉब्लम है। मैम क्या प्रॉब्लम है सर यही प्रॉब्लम है कि आज के 7 साल पहले मेरी शादी हुई सन 2015 में। 15 में मेरी शादी हुई और फरवरी महीने में शादी के दौरान हम लोग रहते थे गोमतीपुर, सिल्वर मिल कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी थी। तो वहाँ पे रहते थे। हमारे ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं, उनके जो पिताजी हैं वो भी मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। और तो इसी दौरान हम लोग माता जी का फूल जो है चढ़ा हुआ हम लाए थे और चढ़ा हुआ फूल लाके पापा की मतलब फोटो के सामने मैंने रख दी। जब के सो गई, दोपहर का टाइम था, जो मतलब भगवान के पास फूल चढ़ा हुआ था उसको मैंने पापा की तस्वीर के सामने लाके रख दी काम करते हुए। तो मैं आके दोपहर में पापा के जहाँ पे पापा की तस्वीर थी वहाँ पे मैं मतलब उसी कमरे में मैं भी सो गई, क्योंकि अंदर वाले कमरे में मम्मी जी सो रहे थे नाइट नौकरी करके। तो हमें वहाँ पे मतलब जब सो गई थी इतने ऐसा बुरा सपना दिखा कि मेरी आत्मा जैसे मतलब कांप उठी, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई। सपने में ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं हमें मारने आ रहे हैं और मतलब हम भाग रहे हैं अकेले अपनी जान बचा के। फिर बहुत दूर जाते जाते मुझे ऐसे मिट्टी का घर बहुत सारा दिखता है, उसमें फिर हम जाके सोचते हैं यहाँ पे आराम करके बैठ जाए, थोड़ी देर राहत की सांस लें। फिर वहाँ पे जब जाते हैं अपनी जान की रक्षा की वो मांगने की सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मतलब गाँव है हेल्प मांगने के लिए। जब उस घर में जाके किसी तरह एक घर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई है ही नहीं, पूरी मतलब सुनसान सा। और देखने में दूर से लगता है कि बहुत बड़ा गांव है, मिट्टी का ही गांव था, बहुत पुराना गांव है जैसा मतलब कि मिट्टी का ही झोपड़ा। और हमें लगता है कि यहाँ पे मुझे राहत मिलेगी। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे लगता है मतलब कोई रहता ही नहीं है, तो मैं किसी तरह से छुपती हूँ। फिर तो उसमें से जो मुझे मारने के लिए लोग आ रहे थे उसमें से मैं देखती हूँ पीछे मुड़के कि एक ही लोग है जो मतलब अरे यहाँ जहाँ तक मैं छिपी थी एक ही है। तो भी मैं किसी तरह से छिपती हूँ, चारों तरफ मुझे ढूंढता रहता है, मैं अपनी जान बचा के छुपी रहती हूँ। बस तभी मेरी आँख खुल जाती है, ऐसे मैं बचाने की करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती उस टाइम में डर के मारे। ऐसा हुआ था मुझे। तुम लोग ऐसा हुआ, सब ऐसे सपने वहाँ भी दिख रहे थे। और पैसे की प्रॉब्लम तो वहाँ भी चल रही थी कि तुम लोग वहाँ का मकान खाली करके फिर भाड़े का मकान के लिए हम लोग गए हाटकेश्वर है, वहाँ पे हम लोग रहने लगे भाड़ा दे करके। मतलब तो 2 साल वहाँ पे रहे। तो वहाँ भी पैसे की प्रॉब्लम तो भाई ये थी क्योंकि खर्चा भी लंबा था और मतलब परिवार भी और सब नातेदार भी आते जाते थे अपना। तो उसके बाद वहाँ पे 2 साल हम लोग रहे, तो वहाँ भी सपने अपने दिखते थे। अच्छा, मतलब वो सपने जो है आपके साथ ही चल रहे थे। हाँ, मतलब परिवार में किसी न किसी को बुरे सपने दिखते रहते थे। तो हम लोग वहाँ से खाली करके यहाँ आए, एयरपोर्ट के पास है। यहाँ पे हम जब इस समय बोल रहे हैं जानते हैं एयरपोर्ट का रास्ता है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं गंगाधर सोसाइटी में वेंकटेश्वर। यहाँ पे भी मतलब किसी न किसी को सपने दिखते हैं। मेरी नानी आई थी, मतलब मेरी मम्मी की जो है मम्मी आई थी, तो उनको भी मतलब सपने अपने दिखते थे। यहाँ पे आके बीमार भी बहुत हो गई थी। यहाँ से जाके 5-6 महीने गाँव गई, गाँव में बोले सब ठीक हो जाएंगे, गाँव में जाके 5-6 महीने बाद स्टार्ट हो गई। और तो मैम यहाँ की स्टोरी में जैसा कि बोल रही थी आपके यहाँ किसी छोटी बच्ची की जो है डेथ हो रही थी, आवाज सुनाई देती है। हाँ, मेरी ननद को सुनाई दे रही थी। अच्छा, उनकी ननद को आपको सुनाई दे रही आवाज यहाँ पर? नहीं तो हाँ, मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दी, कभी कभी सपने दिखते हैं। हाँ, और एक पैसे की प्रॉब्लम है, ऐसा है यहाँ पे। और मम्मी को भी कभी कभी सपने अपने यहाँ आगे वाले कमरे में जब देखती हैं तो आते हैं। तो जैसा कुछ लगता है कि आपको है करके। हाँ। जैसा कि बताया कि यहाँ पर किसी बच्चे की डेथ हो रही थी, वो बात सच है क्या?
अब खाली इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ है, हमें लगता है कि बच्चे की डेथ हमें लगता है कुछ साल पहले बगल भी हुई। तो स्टोरी हाँ बताइए। फिर ऐसे ही है, 7 साल मेरी शादी हुई, 7 साल से मैं ऐसी प्रॉब्लम, पैसे की तो बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है। और जो है मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो 2 बच्चे हैं, वो भी कभी कभी चौंकता है सपने में। हाँ, उसको भी डर लगता है, तो मैम ने अपनी स्टोरी बताई, तो हमने डिवाइसेस लगा रखी है, मैं दिखा दूँगा आपको। देखिए डिवाइस मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। एक मैंने लगाई है यहाँ पे, ये सेंसर रखा हुआ है यहाँ पे, और एक सेंसर मैंने इस कमरे में रखा है क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि इस कमरे में इनको लगता है कि ऐसा कुछ है। और बाकी डिवाइसेस लगा रखी है मैंने बाहर, दिखा दूँ आपको मैं। ये कैमरा रखा हुआ है इसके जस्ट सामने, ये सेंसर रखा हुआ है जो कि वर्किंग है, देखो ये वर्किंग है। और ये सेंसर रखा हुआ है, ये वर्किंग है। भैया अभी मैम बोल नहीं रही, भैया बोलते हैं कि इस तरफ उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो भैया से मिलाऊंगा आपको मैं। तो डिवाइस मैंने लगा रखी है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ क्वेश्चन थी कि बाहर यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है इसके जस्ट पीछे, तो हमने यहाँ मीटर लगा दिया है और मैम यहाँ बैठी हैं। मैम ये जो मीटर है ना मैम, आप इसके सामने मुँह की तरफ सामने की तरफ बात करके कुछ पूछिए, अगर जो आपके मन में शक है या क्या है आपके मन में, जो अगर आप पूछेंगी तो इसमें वो चीज़ इसको छुएगी, तो वो है वो अपने होने का एहसास करा देगी। पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप बाद में करिएगा। लाइट बंद कर रहा हूँ, ठीक है? कोई है यहाँ पर ऐसा जो मुझे सुन रहा है? देखिए अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं यहाँ सिर्फ आपके होने का एहसास जानने आया हूँ, सिर्फ आपके बारे में जानने यहाँ आया हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर है जो मुझे अपने होने का एहसास करा सकती है तो कराए। देखिए मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि आप वाकई यहाँ पर हैं। क्या कोई है? अगर हाँ तो आप ये जो मैंने सामने मीटर रखा हुआ है, आप इसके पास से जाएंगे या आप इसको छुएंगे तो जलेगा। जो यहाँ मुझे आपके होने का एहसास कराएगा। आप पूछिए मैम कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में हो। भाई साहब हम इतना पूछना, मीटर को देखो। भाई साहब हम इतना पूछना चाहते हैं आपसे कि हमारे अगर पूर्वज हैं, मेरे पिताजी इस पैर में हैं, उनके बड़े भाई हैं, या हमारे परिवार के कोई भी पूर्वज हों, तो आप हमें इस लाइट में बताएं। अगर बाहर से कोई ने कुछ कराया हो हमारे घर पे, जिनके घर पर दिक्कत बनी रहे, तो भी आप बताइएगा। अगर यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे आसपास कोई ऐसी आत्मा हो, बुरी शक्तियाँ या अच्छी शक्तियाँ, भाई बहुत सारी मृत्यु होती रहती है किसी वजह से, तो आप इस मीटर पे हमें बताएं, जिससे हमें पता चले कि हमारे घर पे हों तो भी बताइए, और अगर बाहर के हों तो हमें ऐसा आघात करिए जिससे हमें ये पता चले कि हमारे घर के हैं और कि बाहर के। अगर हमारे घर के ही पूर्वज हो हमारे, या कि मेरे घर के कोई भी सदस्य पहले जो एक्सपायर हो चुके हैं वो हो, तो हमें कोई इनके बाहर का है तो इस सामने जो मीटर रखा है इसमें आए। और अगर इनके कोई घर के सदस्य हैं, जो मैंने यहाँ पर सेंसर लगाया हुआ है, ये अगर आप इनके घर के सदस्य हैं तो आप इसके सामने से जाइए। अगर आप इनके घर के सदस्य हैं तो, अगर कोई बाहर की शक्ति है, कोई बाहरी चीज़ है, तो ये सामने मैंने मीटर रखा हुआ है, आप इसके सामने इसको छूइए, या मैंने इस कमरे के अंदर एक सेंसर लगाया हुआ है, आप उसे भी छू सकते हैं। अगर आप उसको छुएंगे तो जलेगा। ऐसे बोलना पड़ता है ना मैम, जैसे हल्के हल्के ना, क्योंकि आत्मा जो है हमारी आवाज़ नहीं सुनती, आवाज़ की आत्मा की सुनने की क्षमता नहीं होती। वो हमारे जो हम बोल रहे हैं ना, उस चीज़ को पकड़ती है कि हम क्या बोलने चाह रहे हैं। तो हल्के हल्के बोलिएगा कि कोई यहाँ पर ऐसा है बाहर का, ऐसे करके ना। अब पूछिए, ऐसा पूछना, मतलब धीरे धीरे रुक रुक के पूछना। इधर पूछना है, इधर वहीं पूछिए क्वेश्चन वहीं। हम ये जानना चाहते हैं
कि आप मेरे घर के ही हैं। कोई भी घर की आत्मा है हमारे घर में बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए हैं, हमारे घर के ही हैं कि कोई बाहर से किसी ने कुछ करवाया है हमारे घर के थोड़ी जोर से बोलिए मैम, कैमरे में आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ऐसा हम पूछना चाहते हैं कि हमारे घर के ही हैं या फिर बाहर के हैं। हमारे घर के ही हैं तो हमारे घर की तरफ की आवाज़ करें, मतलब करके जाएं, और अगर बाहर की आत्मा हो तो इस सेंसर को छू के जाएं, इससे हमें पता चले। है भाई, है बाहर का है, कोई बाहर का है, कोई बाहर का है यहाँ पे। आपका धन्यवाद, आपने अपने होने का एहसास हमें यहाँ पर कराया। और आप कौन हैं? क्या आप कोई लेडी हैं? कोई बच्ची थी ना? क्या आप कोई बच्ची हैं? यहाँ पे छोटी बच्ची की डेथ भी हुई थी, सुना हमने। क्या कोई छोटी बच्ची यहाँ पर है जिसकी डेथ हुई थी, मौत हुई थी? क्या कोई छोटी बच्ची यहाँ पर है जिसकी मौत हुई थी, जो यहाँ मरी थी इस आंगन में? अगर हाँ तो आप एक बार और इस मीटर के सामने से आइए, सामने आइए। ऐसे ही ये जलेगा जो यहाँ पर आपके होने का एहसास मुझे कराएगा। अगर यहाँ किसी छोटी बच्ची की आत्मा है तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने यहाँ पर आया हूँ। टाइम हो रहा है अभी 12:11। देखो 12:11 हो रहे हैं और हम यहाँ पर अभी आए हैं देखने। एक बार इसमें इंडिकेशन आए थे। अगर दोबारा आप यहाँ पर हैं तो आप एक बार इस मीटर को दोबारा छूइए। अगर आप किसी बाहर की आत्मा हैं या आपकी बाहर की शक्ति हैं तो घर की शक्ति है तो घर की शक्ति है तो आप इस सामने जो मीटर रखा हुआ है, ये सामने मैंने लाइट रखी हुई है, आप इसको छू सकती हैं। हमारे पूर्वज हो, कोई इनके घर के पूर्वज हो या कोई ऐसा जो इनसे अपनी कोई बात कहना चाहता हो तो उस लाइट के सामने जा सकता है। और अगर कोई बाहर का हो, कोई भी बाहर का हो, तो उस सामने लाइट के सामने आई, जो सामने मीटर रखा हुआ है इसके पास आ सकता है। आप जेंट्स हो तो भी आ सकते हो। कोई जेंट्स हो, कोई इंसान, कोई आदमी हो या कोई औरत हो या कोई बच्ची हो, कोई भी अगर आप हैं तो अपने होने का। क्या आप कोई जेंट्स हो? मैम आप हट जाइए। अब मुझे लग रहा है घर से तो कोई है नहीं, बाहर गई है।